वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बुलिश साइड बाय साइड व्हाइट लाइन कैंडल्स की पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये हमें दिखाई कैसा देगा चार्ट के ऊपर। उसके बाद इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन चीजों को डिस्कस करेंगे और इसके बाद इन कंडीशंस की स्टडी करेंगे। अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न की जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है वो एनहांस हो जाती है, यानी इस पैटर्न बनने के बाद जो है अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा, इस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो है एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कहने का मतलब क्या, इसके बनने से पहले भी अप ट्रेंड होगा और इसके बनने के बाद भी अप ट्रेंड ही कंटिन्यू करेगा। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दिखाई कैसा देता है। तो सबसे पहली बात कि ये 3 कैंडल से मिलके बना है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। ओके, जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी वो मीडियम टू लॉन्ग बुलिश कैंडल होगी, यानी ग्रीन कलर की बाइंग कैंडल होगी। ओके, और इसके बाद जो हमारी सेकंड कैंडल होगी वो भी मीडियम टू लॉन्ग बुलिश कैंडल होगी, यानी ग्रीन कलर की बाइंग कैंडल होगी। अब इसकी फॉर्मेशन में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट कैंडल का क्लोज है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का क्लोज है, इस क्लोज से गैप अप होना चाहिए क्या, सेकंड कैंडल का ओपन। ओके, सेकंड कैंडल का जो ये ओपन है ये फर्स्ट कैंडल के क्लोज से, यानी ये जो क्लोज है इस कैंडल का, इससे गैप अप होगा। ओके, और जो सेकंड कैंडल का ये लो है और ये फर्स्ट कैंडल का जो हाई है, इनके बीच में गैप होना चाहिए, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ओके, और जब इस सेकंड कैंडल की क्लोजिंग आई तो ये जो क्लोजिंग है इस कैंडल की, ये इसके हाई के आसपास आएगी। ओके, अब जो हमारी थर्ड कैंडल बनेगी, इसका जो ओपन होगा, ये जो ओपन है इस कैंडल का, ये सेम ओपन होना चाहिए जो सेकंड कैंडल का हमारा ओपन था। ओके, यानी थर्ड कैंडल का जो ये हमारा ओपन है ये सेकंड कैंडल के ओपन के बराबर होना चाहिए। ओके, और जो इसकी क्लोजिंग आएगी थर्ड कैंडल की, ये क्लोजिंग भी सेकंड कैंडल की क्लोजिंग के बराबर या सेम होनी चाहिए। ओके, हाँ, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो थर्ड कैंडल की क्लोजिंग है इस क्लोजिंग से जरा सा ऊपर, यहाँ मान लीजिए यहाँ हो सकती है, पर ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए सेकंड और थर्ड कैंडल के ओपन और क्लोज में। यानी इसका ओपन और इसका ओपन सेम होगा, इसका क्लोज और इसका क्लोज सेम होना चाहिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर थर्ड कैंडल का जो क्लोज है, ये वाला जो क्लोज है, ये जरा सा ऊपर भी हो सकता है सेकंड कैंडल के क्लोज से, बट नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये था इसकी फॉर्मेशन के बारे में। ये हमें इसकी फॉर्मेशन में, पैटर्न की फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम इन कंडीशंस को स्टडी करते हैं। अगर ये जो पैटर्न इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाएंगी, यानी ये पैटर्न बनने के बाद अब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड इन अ वेल एस्टेब्लिश्ड अप ट्रेंड। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो पैटर्न है, ध्यान से देखिए इस इमेज में क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि हायर हाइज, देखिए हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर एक अप ट्रेंड के अंदर ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे तो इस पैटर्न बनने के बाद जो है अप ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू करेगा, इस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। हाई वॉल्यूम फॉर थर्ड कैंडल डिसेंटली इंक्रीजेस द वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न। इसका मतलब क्या है कि अगर इस थर्ड कैंडल के लिए वॉल्यूम हाई हो, ये जो हमारी थर्ड कैंडल है अगर इसके लिए वॉल्यूम हाई है तो इसके बाद जो है ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा फर्दर, ये पैटर्न बनने के बाद उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, नंबर 3 पे चलते हैं। इफ सेकंड एंड थर्ड कैंडल्स formed in the pattern are strong Marubozu candle with no lower or no upper wicks, working probability of this pattern is greatly enhanced। उसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों की दोनों कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल हो, यानी कि ना तो इनकी अपर विक हो यहाँ पे और ना ही इनकी लोअर विक होनी चाहिए। ओके, तो यानी कि विदाउट विक्स अगर ये दो कैंडल है और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है यानी मारूबोजू कैंडल्स है, तो यहाँ से जो अप ट्रेंड है ये पैटर्न बनने के बाद कंटिन्यू करेगा, इस चीज के चांसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। वाइडर गैप बिटवीन फर्स्ट कैंडल हाई एंड सेकंड कैंडल ओपनिंग एनहांसेस द वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न। अब इसका मतलब क्या है, देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई यहाँ पे है, ओके, और जो हमारा सेकंड कैंडल का ओपन है वो यहाँ पे है। इस सेकंड कैंडल के ओपन में और इस फर्स्ट कैंडल के हाई में जितना ज्यादा गैप होगा उतना बेटर ये पैटर्न क्या करेगा, वर्क करेगा। ओके, यानी इस पैटर्न बनने के
बाद अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इस चीज के चांसेस उतने ज्यादा बेटर हो जाएंगे। ओके, तो ये था बुलिश साइड बाय साइड व्हाइट लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।